जब लास्ट टाइम मैंने प्रखर के ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाई थी, जब मैंने प्रखर को क्रिटिसिज्म दी थी, तो वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स में ये चीज सबसे बेस्ट थी कि लोगों ने मुझसे अग्री भी किया और डिसअग्री भी किया, पर कई लोगों ने मुझसे हेट नहीं किया। किसी ने भी मुझे हेट नहीं किया ऑब्वियसली, एक्सेप्ट 1 और 2। पर मुझे पता है कि यहाँ पर टाइटल देखते हुए कई लोगों ने इस वीडियो को रिपोर्ट कर दिया होगा, कई लोगों ने वीडियो को डिसलाइक भी कर दिया होगा। बट दिस इज नॉट हाउ यू इंप्रूव। लास्ट टाइम के प्रखर की वीडियो में प्रखर ने मुझे खुद ही अप्रिशिएट किया था। तो अगेन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी सर के बारे में, और उनकी एक वीडियो है मास्टरबेशन के ऊपर, उसके बारे में, जहां पर मुझे कुछ फॉल्ट देखे आइडियाज में। और जब मैं बात करता हूँ कि मुझे आइडियाज में फॉल्ट देखे, इसका मतलब ये है कि मैं संदीप सर को रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उनका खुद का ही एक सेमिनार अटेंड किया, तो इसका मतलब आई रिस्पेक्ट हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। पर उनकी उस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे कुछ आइडियोलॉजीज में मेरे को एरर दिखा, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो मैं अगेन संदीप माहेश्वरी सर को हेट नहीं कर रहा, मैं उनके आइडियाज के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, उनके आइडियाज को, और वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट से बांटा है। नंबर 1 की वीडियो के आइडियाज में क्या दिक्कतें हैं उसको, और सेकंड पार्ट ये है कि वीडियो में होली क्या दिक्कत है, वीडियो को एक अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां पर क्या दिक्कत है। तो टाइम तुम्हारे स्क्रीन के सामने, इफ यू वांट यू कैन स्किप टू दोस। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वीडियो में फैक्चुअली क्या दिक्कतें हैं। तो यार तुम सबसे पहले फर्स्ट क्लिप देखो, उसके बाद आई विल कम बैक। टॉपिक्स हैं, पॉर्न हो गया, मैस्टरबेशन हो गया, सेक्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया है। नहीं तो भाई यहाँ पर संदीप सर से किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर मास्टरबेशन की जो प्रॉब्लम है उसके साथ कैसे डील करें। तो यहाँ पे जो क्लिप में तुमने देखा कि संदीप सर ने कहा कि इसलिए मैंने गर्ल्स को यहाँ पर नहीं बोला है क्योंकि उनको थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। नाउ अगेन आई रिपीट कि उनका इंटेंशन इस लाइन के पीछे कुछ बैड नहीं था, बट आई फील कि दिस आइडिया ऑफ नॉट हैविंग गर्ल्स ऑन दीज कन्वर्सेशन, या फिर नॉट हैविंग गर्ल्स इन दीज कन्वर्सेशन ऑफ मास्टरबेशन ऑफ सेक्स इज वेरी absurd, because it is a high time कि we normalize these conversations. इट इज हाई टाइम कि जब हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें सेक्सुअल अब्यूज को रोकना है या फिर हमें इन बढ़ते चीजों को रोकना है, तो हमें इन कॉन्वर्सेशंस को बहुत नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। तो यार ये अगर मैं बोलूंगा कि कहीं पे मैं मास्टरबेशन की बात कर रहा हूँ तो वहां पर गर्ल्स या बॉयज ये साथ नहीं हो सकता, तो आई थिंक दैट इज नॉट राइट, बिकॉज ये 2021 है। 2021 में हमें समझना पड़ेगा कि जो जेंडर की बायोलॉजी होती है, दैट बायोलॉजी इज जस्ट यूजफुल इन देयर बेडरूम। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका यूज हमें ऐसे कुछ रियल लाइफ में नहीं करना चाहिए, एज इन कि उसको हमें अपने लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि हम इन टाइप के कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों जेंडर्स की एक सहमति बना के रखें, फिर दोनों जेंडर्स का एक कलेक्टिव ओपिनियन हो उस चीज पे। हालांकि सर ने अपने वीडियो में बाद में ये बात बोली है कि इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू गर्ल्स, पर बट माई क्वेश्चन इज कि इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स, व्हाई आर यू एब्सटेनिंग, व्हाई आर यू रिफ्रेनिंग कि हम गर्ल्स को यहाँ पर ना बुलाए। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये कन्वर्सेशन ज्यादा अच्छी हो सकती थी कि अगर गर्ल्स वहां पर होती, क्योंकि अगर होती तो एक ओपिनियन बनता। और ये जो ऑकवर्डनेस की बात हो रही है ना, ये ऑकवर्डनेस हटेगी तभी जब हम इन चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आएंगी जब ये चीजें होंगी, लेकिन जब ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी ना, तो आई फील कि यार ये जो चीज है ना, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है मास्टरबेशन की, सेक्सुअल अब्यूजेस की, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा घट जाएंगी, क्योंकि फिर वो जो बायोलॉजी के बीच का जो डिफरेंस है, जो बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है, वो चीज हट जाएगा। तो ये बड़ा शॉर्ट मेरे को एक आइडियोलॉजी में दिक्कत दिखी, तो मैंने बताया ना, कम बैक टू द मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लिप। That is masturbation. That is much better than going to a prostitute and getting. So in this clip na, Sandeep sir said कि masturbation is far better than going to a prostitute, to which I disagree. I disagree in the sense कि देखो, दोनों masturbation या फिर prostitute में जाना वो एक ऐसे सोर्स से आता है जिस सोर्स को हम कहते हैं लस्ट, और जिसको हमें एक अपने बॉडी से काफी स्मूथली बाहर करने की नीड है। और जब हम बात करते हैं प्रोस्टिट्यूट में जाने की, मास्टरबेशन का उससे बेटर होने की, तो यहाँ पर हम इस चीज को काफी ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूट अगर लीगलाइज होता है तो वो कितने सारे बेनिफिट्स करता है। और अगर सारे लोग मास्टरबेशन को प्रायोरिटाइज कर देंगे, और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि नहीं प्रोस्टिट्यूट में मत जाओ, तो शायद प्रोस्टिट्यूट की लीगलाइजेशन को रोकने से यहाँ पर हम इंडिया की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन उस चीज की होगी उसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हालांकि ये बहुत ही शॉर्ट पॉइंट था, पर इसके बारे में डिबेट होना इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्टिट्यूट लीगलाइज होना चाहिए या नहीं। और मास्टरबेशन को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोस्टिट्यूट से बेटर है, क्योंकि दोनों ही चीजें एक ही सोर्स से आती है, और एक सोर्स हमें इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक सोर्स हमारा ट्रैफिकिंग को रोक रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रोक रहा है, एक सोर्स हमारा लॉस बन रहा है जिससे हम विमेन के अगेंस्ट हो रहे सेक्सुअल अब्यूज को रोक सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज कि मास्टरबेशन इज फार बेटर देन गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट। नाउ
आई टॉक अबाउट कि इस वीडियो में एक पर्सपेक्टिव के तौर पे या फिर इस वीडियो में एज अ होल क्या दिक्कतें हैं। तो देखो व्हेन आई टॉक अबाउट संदीप माहेश्वरी सर ना, तो आई इमेजिन ऑफ अ मैन जो काफी ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव है। उनका एक डिफरेंट स्पिरिचुअल चैनल भी है जहां पर ही टॉक्स वेरी वेल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। बट वॉट आई फील कि इस वीडियो में लैकिंग थी वो ये कि जब तुम किसी स्पिरिचुअल बंदे से मास्टरबेशन के बारे में पूछते हो तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हमें इस चीज की बात करनी चाहिए कि हाउ डज मास्टरबेशन हर्ट योर स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज, हाउ डज मास्टरबेशन हर्ट योर पॉसिबिलिटीज ऑफ यू ग्रोइंग। क्योंकि जब तुम बात करते हो सीमेन की, तो सीमेन देखो यार एक ऐसी पावरफुल चीज है जो तुम्हारे अंदर अगर रिटेन हो गई तो तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी बहुत भयानक भागेगी। तुम्हारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो चीजें इतनी अच्छी ग्रो होंगी कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो संदीप सर ने जो उस वीडियो में बोला वो ठीक है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, पर उस वीडियो को ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डील नहीं किया गया है। आई फील को जो इश्यू था ना मास्टरबेशन को, इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव से डील करना इंपॉर्टेंट था। और वो पर्सपेक्टिव ये है कि हमें धीरे धीरे अपने लाइफ से इस मास्टरबेशन के एलिमेंट को हटाना पड़ेगा। हमें धीरे धीरे स्नो फैप वाले जोन में जाना पड़ेगा जहां पर हम अपने आप को इवॉल्व कर पाए। क्योंकि जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में आएगा कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। और ग्रो करने का एक बहुत अच्छा वे है सीमेन का रिटेंशन, क्योंकि वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि संदीप माहेश्वरी सर को ये बात मालूम होगी, पर आई डोंट नो व्हाई उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात नहीं की, क्योंकि देयर आर लैक्स ऑफ पीपल फॉलोइंग हिम। और अगर वो लोग उनकी बातों को सुन के पीपल स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग मास्टरबेशन इतना ज्यादा कि वो एक रेस्ट्रिक्शन सेट नहीं कर पाएंगे। उस वीडियो में संदीप सर ने ये बात बोली कि हमें इस बात को समझना होगा कि हमें हमारे ऊपर कितना मास्टरबेशन सूट करता है और कितना नहीं करता है। पर द प्रॉब्लम हियर इज दैट के लोगों को नहीं समझ में आती है ये बात कि उन्हें कितनी चीज सूट करी कितनी नहीं कर रही। एंड व्हेन दे स्टार्ट लिसनिंग कि हाँ संदीप सर ने कहा ये तो ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, तो वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते कि कौन कहाँ तक उनके लिए बेटर है, कहाँ तक उनके लिए बेटर नहीं है। तो आई फील कि इस चीज को हमें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वे से डील करने की नीड थी कि नहीं। अभी के लिए इन द शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली ये ऐसी कोई हैबिट नहीं कि जिसे तुम एक दिन में हटा सकते हो। इट टेक्स टाइम, मुझे काफी टाइम लग गया था इस हैबिट को हटाने में, तो इट टेक्स टाइम। तो आई फील कि इस टॉपिक को हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डील करने की नीड थी। आई थिंक हमें लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात करना चाहिए था कि शॉर्ट टर्म में ठीक है, शॉर्ट टर्म में यू कैन मास्टरबेट वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक एज पर योर बॉडी, पर तुम्हें लॉन्ग टर्म में थ्रू मेडिटेशन थ्रू स्पिरिचुअलिटी तुम्हें इस चीज के साथ डील करने की नीड है कि हाउ वुड यू टोटली रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ। और वो कैसे हटेगा उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पर यहाँ पर मेरे हिसाब से संदीप सर को एक ब्रॉड विजन के बारे में बात करने की बहुत ज्यादा नीड थी। और जब हम इस ब्रॉड विजन के बारे में बात नहीं करेंगे ना तो लोगों को इस चीज की डेप्थ नहीं समझ में आएगी। काफी सारे रिसर्चेस हैं, मैं एग्री करता हूँ, जो ये शो करते हैं कि मास्टरबेशन हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज हेल्दी है हम उसको हम यूज करते जाएंगे। क्योंकि हेल्थ के अलावा भी बहुत चीजें होती है। हेल्थ से ब्रॉडर एक वे है जो कि ग्रोथ का वे है, जो कि इवोल्यूशन का वे है, जो कि क्रिएटिविटी का वे है, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, तुम्हारा थॉट प्रोसेस, इन चीजों को डेवलप करने में तुम्हारे सीमेन का बहुत बड़ा रोल होता है। और वो अपना तभी रोल को प्ले कर पाएगा जब वो तुम्हारे अंदर रहेगा। और अगर इस चीज को हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि ठीक है तुम हफ्ते में 1-2 बार कर लो, तो यार ये चीज ढंग की नहीं है। शॉर्ट टर्म में यू कैन ट्राई रिड्यूसिंग इट, पर इन द लॉन्ग टर्म यू नीड टू वर्क ऑन इट कि नहीं वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम आवर लाइफ। अगेन वो कैसे होगा मैंने बोला कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इस चीज के बारे में ध्यान देना। सो द नेक्स्ट टाइम यू वॉच दैट वीडियो, मैं उस वीडियो को लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को देखो, तो उसके साथ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऐड करना कि वो वीडियो सिर्फ शॉर्ट टर्म के साथ डील करती है, वो वीडियो लॉन्ग टर्म के साथ डील नहीं करती है। तो उसको एक होली मैसेज के जैसा लेके मत बैठ जाना कि संदीप सर ने बोल दिया हफ्ते में 2 बार ठीक है, हफ्ते में 3 बार ठीक है, तो वो ठीक है। नहीं, इन द लॉन्ग रन यू नीड to remove it from your life, but again for the short term that video is awesome. So that was a very short healthy criticism of Sandeep Maheshwari sir की ideology on the masturbation topic. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी की वीडियोस को देख लो, and that is it from my side. Thank you and bye.